वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का स्वागत है। 71वीं बीपीएससी के लिए देखिए लगातार आप लोग को वीडियो दे रहे हैं, ठीक है। और बिहार स्पेशल का डिमांड था छात्रों का, खास करके हिस्ट्री का, तो इसे ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। मगर फिर भी थोड़े से क्या होता, दिल नहीं भरता, तो कोई बात नहीं है, फिर से हम लेके आ गए हैं आप लोग के लिए 71वीं बीपीएससी के लिए। वो तमाम सवाल इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है, जो आपको पूर्व में पूछा गया हुआ है बिहार स्पेशल से, खास करके हिस्ट्री वाले सेक्शन से। इसके अलावा इस वीडियो के अलावा एक वीडियो आपको और मिलने वाला, जिसमें 100 सवाल और होगा। तो ये गारंटेड है, ठीक है, ये गारंटेड है। जब आप 100 प्लस 100 आप कीजिएगा इस चैनल पे, ठीक है, तो हिस्ट्री से आपका किसी कीमत पे कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। और उसके पीछे कारण भी है, मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है। वो इसलिए है कि हम सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, उससे जुड़ा हुआ जो एमसीक्यू के साथ जो करंट अफेयर कुछ ऐसा घटना होता है, हम वो भी बताते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग बिहार स्पेशल हिस्ट्री में। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और 1 से लेके 100 सवाल तक हम लोग करेंगे। और हम खुद को गायब करते हैं यहाँ से, ठीक है, ताकि पूरा स्क्रीन आपको अच्छे से दिखते रहे, मेरा आवाज़ आता रहेगा, आप सुनते रहेंगे, एक एक सवाल करेंगे। और इसका पीडीएफ ऑलरेडी हम टेलीग्राम लिंक पे भेज दिए, तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और आंसर की जैसे वीडियो कंप्लीट होगा, ठीक है, उसके बाद आपको आंसर की भी मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, दम भर पढ़िए। और हिस्ट्री से मेरा दावा है, यदि मेरे कहे हिसाब से बच्चा हिस्ट्री करेगा जो हम बता रहे हैं, तो 40 का 40 आए चाहे 45 सवाल है, आपका एक सवाल नहीं छूटने वाला, ठीक है। चलिए, तो अब हम खुद को गायब करते हैं और अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का पहला सवाल है कि प्राचीन बिहार से, ठीक है, यानी कि हम एंशियंट हिस्ट्री से पहला सवाल देखने वाले हैं। तो पहला सवाल क्या होने वाला है, 1 सेकेंड ठहर जाना थोड़ा, बस 1 सेकेंड सरकार। हाँ, तो चलिए, पहला सवाल क्या है आज का। पहला सवाल है कि मगध साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी। तो मगध के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो मगध का पहला राजधानी क्या था, पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा के बारे में तुम लोग सुना होगा, जो उदयन था, क्या हो गया इसको, जो उदयन था, तो उदयन के द्वारा क्या किया जाता है, उस नगर का स्थापना किया जाता है। तो पाटलिपुत्रा को फिलहाल होल्ड कर दीजिए, यानी कि इसको कट कर दीजिए, ठीक है। दूसरा है गिरिव्रज ब्रिज। तो जो राजगीर है, ठीक है, जो राजगीर है, तो उसी का नाम है गिरिव्रज, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैशाली की बात कीजिएगा, तो वैशाली बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मगध जब एक आपको महाजनपद था, तो वैशाली एक सेपरेट उधर था, ठीक है। चंपा यानी कि अंग आपको एक अलग जनपद था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं कि एक चीज बता देते हैं तुमको। हम बोले कि हम क्यों ऐसा बोलते हैं। देखो, जब गिरिव्रज की बात आई, तो राजगीर का बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगा। राजगीर से एक चीज याद रखना, जो राजगीर है, राजगीर में एक ग्लास ब्रिज है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा ये रखना कि राजगीर में तुमको एक खेल एकादमी है, ठीक है, और उस खेल एकादमी में खेल परिसर भी है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली में। तो वैशाली में तो भाई साहब नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कुंडलग्राम, तीसरा है बोधगया, चौथा है पावापुरी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। कुंडलग्राम में महावीर स्वामी का क्या होता है, जन्म होता है। और ये स्थान कहाँ पे था, ये वैशाली में था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं कि बुद्ध को जन्म की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो देखो, बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, उससे पहले आपको एक चीज जानना है कि जो गया है, तो गया का नया नाम हो गया है गया जी, ठीक है। क्या हो गया है, गया जी, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो लॉर्ड बुद्धा है, ठीक है, तो आप लोग बौद्धि मंदिर जो है आपको बोध गया में, ठीक है,
तो उसके बारे में थोड़ा ये याद रखिएगा कि जो बौद्धिस्ट हैं, ठीक है, तो वो लोग विरोध कर रहे थे इस बात को लेके कि मंदिरों को हिंदुओं के द्वारा मैनेजमेंट किया जाता, मस्जिदों को मुस्लिम के द्वारा, चर्च को क्रिश्चियन के द्वारा। तो उसी तरीका से जो ये बौद्धिस्ट मंदिर है उसको कौन करे नियंत्रण, मैनेजमेंट कौन करे, बौद्धिस्ट, ठीक है। तो आपको ये चर्चा में था, तो आप बौद्धा के बारे में पढ़िएगा, और विस्तृत रूप से पढ़ना हो तो हमारे चैनल पे वीडियो है, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ज्ञान बात कर रहे थे, ज्ञान की प्राप्ति थी। तो सारनाथ, सारनाथ के बारे में आप लोग सुने होंगे कि जो सारनाथ था, तो सारनाथ में गौतम बुद्ध जी के द्वारा ज्ञान दिया गया हुआ था, ठीक है, यानी कि प्रवचन कह दीजिए। दूसरा है कुशीनगर, ठीक है, दूसरा है कुशीनगर। तो कुशीनगर भी बिल्कुल नहीं होगा, कुशीनगर के बारे में सुने होंगे कि मृत्यु हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है बोध गया। तो जी बोध गया में आपको उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो 3 का क्या हो जाएगा, सी, बोध गया, ठीक है। वैशाली बिल्कुल नहीं होगा, तो डी को हम कट कर देंगे, और हम लोग का यही अप्रोच रहेगा। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो देखो इस चैनल का नाम भी क्या है, विहार, जो ओरिजिनल नाम है बिहार का वो नाम है विहार कंपटीशन, ठीक है। तो हमारा भी यही लक्ष्य है कि हमारे बिहार का स्थिति कैसा हो शिक्षा में, जैसा नालंदा विश्वविद्यालय का शौर्य था पूरे विश्व भर में। बस यही हमारे चैनल का अंतिम लक्ष्य है, समझ गए। तो पहला है समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त साहब नहीं थे। दूसरा है कुमारगुप्त प्रथम, तो कुमारगुप्त प्रथम 4 के बी हो जाएंगे, जो नालंदा विश्वविद्यालय की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कीजिएगा तो ये बिल्कुल नहीं होंगे। स्कंदगुप्त की बात कीजिएगा तो ये बिल्कुल नहीं होंगे। और हाँ, इसमें इतना ही है। नेक्स्ट आते हैं, एक चीज और याद रखना, जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है, यूनेस्को का। तो आप ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। और जब बात नालंदा का आया है तो नालंदा से नालंदा है या नवादा है, ठीक है। थोड़ा सा 1 सेकेंड ठहरेगा तो हम चेक कर लेते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक करंट अफेयर है, ठीक है, जो हम हाल फिलहाल में ही अपने चैनल पे शॉर्ट में डाले हुए थे, ठीक, शायद न्यूक्लियर प्लांट के बारे में। तो हम चाहते हैं कि जो छात्र मेरे से जुड़ा हुआ है, जो वीडियो देख रहा है, उसका कोई भी चीज़ क्या होगा कि कोई भी चीज़ छूट नहीं पाए। तो याद आए नवादा में है, ठीक है। तो नवादा ही याद रख लीजिए, नालंदा नहीं है। तो नवादा में आपको जो रजौली है, ठीक है, तो रजौली में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की बिहार सरकार को मौका मिला है, भारत सरकार के द्वारा ये योजना है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ये रिवर वगैरह पूछता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आसमान में आदमी दिन में फिर तारे गिनने लगता है, ठीक। तो आपको क्या करना, तारा बिल्कुल नहीं गिनना, आप देखिएगा एक एक करके। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नदी के किनारे है। तो विक्रमशिला से आप लोग को एक चीज याद आता होगा, आप लोग डॉल्फिन का तो नाम सुने होंगे, डॉल्फिन का, ठीक है। तो डॉल्फिन से याद आया, डॉल्फिन से जुड़ा हुआ कुछ चीज है विक्रमशिला में, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ऐसा करके कुछ सुने हैं, ठीक है। तो आप बिहार में हैं तो डॉल्फिन को याद कीजिए, और डॉल्फिन को याद कीजिए तो एक बात याद रखिएगा, डॉल्फिन आपको गंगा में है, ठीक है। तो भाई तरीका होता है ना अपना खोजने का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का सही आंसर ए, गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। कोसी से याद रखिएगा, कोसी बिहार का क्या है, शोक नदी है, तो कोसी को बिल्कुल भूलना नहीं है। गंडक से एक चीज आप याद रखिएगा, जो गंडक है तो गंडक पे आपको घड़ियाल संरक्षण परियोजना बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के कौन गुरु थे। तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये सुना होगा चाणक्य का नाम, ठीक है, चाणक्य या फिर कौटिल्य, ठीक है, चाणक्य या फिर कौटिल्य का नाम सुने होंगे, तो वही चाणक्य कौटिल्य है, ठीक। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में दोनों है, तो इसे ऑप्शन में दोनों जनरली नहीं रहेगा, ठीक है, ऑप्शन में एक ही रहेगा। तो यहाँ पे कुछ और भी नाम देते हैं,
चाणक्य की जगह हम अपना ही नाम दे देते हैं, ठीक है, अमित नाम दे देते हैं। तो अश्वघोष तो होगा नहीं, पतंजलि नहीं होगा, सी में अमित भी नहीं होगा, तो डी में कौन हो जाएगा, विष्णुगुप्त। देखो जहाँ पे विष्णुगुप्त होगा तो चाणक्य नहीं होगा, चाणक्य होगा तो विष्णुगुप्त नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अशोक का प्रिय धर्म प्रचारक कौन था। तो जैसे कि क्या होता है कि जो कलिंगा है, ठीक है, तो जो कलिंगा में युद्ध होता, जो उड़ीसा वाले क्षेत्र में है, तो वहां पे क्या होता, पूरा कहता है ना कि मेरे मित्र को छुएगा तो नदी में पानी नहीं खून बहेगा, ठीक है। तो अशोक क्या किया, पूरा चारों तरफ लाशें बिछा हुआ था, हर तरफ खून का नदी बह रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब ये चीज देखता तो अशोक का हृदय परिवर्तन होता और अशोक फिर युद्ध करने से मना कर देता, और तब से ही क्या होता है कि वो शांति की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए एक तो उसकी खुद की पुत्री थी, ठीक है, उनकी पुत्री थी संघमित्रा और उनका पुत्र था महेंद्र, ये दोनों को भेजा गया हुआ था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। तो साथ में आपको ऑप्शन में नीचे से हम काट रहे हैं, नागार्जुन बिल्कुल नहीं होगा, स्कंदगुप्त नहीं होगा, देवपाल बिल्कुल नहीं, तो इसमें कौन है, महेंद्र है, ठीक है। यदि आपको ऑप्शन में महेंद्र और संघमित्रा दोनों रहे तो आप क्या कीजिएगा, दो वाला जो रहता है ना, जैसे ए बी, सी में ऑप्शन रहेगा ए बी दोनों, ठीक है। तो उस टाइप का जो ऑप्शन होगा या फिर एक से अधिक होगा तो आप उस प्रकार के ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मगध साम्राज्य के अंतिम राजा कौन था। तो देखो मगध की बात करेगा तो मगध में आप लोग उसके बारे में सुने होंगे, क्या नाम था इसका, बृहद्रथ, ठीक है। तो बृहद्रथ कौन था, बृहद्रथ ही अंतिम शासक था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो देखो बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति की आयोजन की बात करेगा तो नौ का क्या हो जाएगा, जो राजगीर है जिसको गिरिव्रज भी कहते हैं, तो राजगीर में आपको किया गया हुआ था, ठीक है। बौद्धिस्ट फर्स्ट काउंसिल समिट। एक सेकेंड ठहर जाइए, बौद्ध की प्रथम संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, यही है ना, राजगिरी। चलिए, और एक चीज और याद रखिएगा, इसमें जो हर्यक वंश के जो शासक थे, बिंबिसार के बाद कौन आता है, बिंबिसार के बाद आता है उसका जो पुत्र रहता है, क्या नाम होता है, अजात शत्रु, ठीक है। तो अजात शत्रु के समय काल में क्या होता है, राजगिरी में आपको प्रथम बौद्ध संगीति होता है। और इसके अध्यक्ष की बात कीजिएगा तो भिक्षु थे, कौन थे, उनका नाम था महाकश्यप, ठीक है। तो ये चीज भी आप साथ में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बौद्ध धर्म के द्वितीय संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था। तो प्रथम तो आपको बता दिए, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा आपको वैशाली में, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, वैशाली में, ठीक है। बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ। तो आपको दो का परफेक्ट क्या है, वैशाली। देखो वैशाली में एक चीज याद रखना, जो काला शोक था, ठीक है, नाम भी कमाल का, ठीक है। भाई साहब कितना गर्मी लग रहा है अभी। दो, तो जो काला शोक था ना, काला शोक, ठीक है। तो काला शोक के शासन काल में क्या होता है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। कहाँ कहाँ होता है, वैशाली में, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि उस टाइम में अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष था सब कामी, कौन था, सब कामी। तो सब कामी को याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या है।
तो पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम की बात कीजिएगा तो पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? कुसुमपुर। क्या हो जाएगा? कुसुमपुर ए। ठीक है। और देखो ये सब सवाल भाई खोजने में बहुत समय लगता है। ठीक है, एक एक प्रीवियस ईयर का एक एक सवाल देखना पड़ता, ढूंढना पड़ता, फिर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज अरेंज करवाओ, फिर जाके तुम लोग को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट है कि बिंबिसार किस राजा से बिंबिसार ने, देखो क्या सवाल सेट करवा दिया है, बिंबिसार ने किस राजा से विवाह किया था? तो ये एक्चुअली होगा रानी होना चाहिए था। तो 12 का आंसर हो जाएगा कि देखो बिंबिसार ने किस राजवंश के साथ क्या हुआ था, विवाह संबंध स्थापित किया था, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे राजा लिखा हुआ है तो पूरा कचरा हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, देखो जो लिच्छवी राजा नहीं होगा, हाँ, जो लिच्छवी का जो राजा था उसके पुत्री से किया था। ठीक, दूसरा अंग के राजा की पुत्री से, तीसरा कौशल की राजकुमारी से। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि सभी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे आपको क्वेश्चन ढंग से सेट नहीं हो पाया है। चलिए, नेक्स्ट है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? आप लोग को बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, जो कलिंग में जो युद्ध हुआ तो फिर क्या होता, अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता, पूरा चारों तरफ लाश खून, बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, ये सारा चीज देखा तो वो परेशान हो गया। तो कलिंग युद्ध के बाद क्या करता है अशोक, अब बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और एक चीज और सवाल पूछता आता है कि बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को कलिंग अशोका के द्वारा अपनाया गया था? तो आप हमेशा याद रखिएगा महायान। ठीक है, आपको हम जैसे बता रहे, यदि आप कर लीजिएगा तो आप ट्रस्ट कीजिए, आपका हिस्ट्री से कोई भी सवाल किसी कीमत पे छूट नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति किसने करवाई? तो यही साहब थे। कौन? अशोक। ठीक है, कौन थे? अशोक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कौटिल्य का अन्य नाम क्या था? तो देखो कौटिल्य का एक तो नाम था विष्णुगुप्त, दूसरा नाम था चाणक्य। ठीक है, तो कुल कितना नाम हो गया? कौटिल्य हो गया, विष्णुगुप्त हो गया, चाणक्य हो गया। ठीक है, तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि दोनों सही है। ठीक है, और कौटिल्य के द्वारा एक पुस्तक का रचना भी किया गया हुआ था, जिस पुस्तक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। ठीक है, और अर्थशास्त्र से कंफ्यूजन में मत पड़ जाइए कि इकोनॉमिक्स का बुक है, ये एक्चुअली इसमें पॉलिटी वाला सेक्शन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, बौद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो लॉर्ड बुद्धा का सफर कहाँ पे अंत हो गया? लॉर्ड बुद्धा का सफर अंत हो जाता है कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में। ठीक है, कहाँ? कुशीनगर। तो यहाँ पे हो जाएगा बी, आपको सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? अब तुम लोग सोचता होगा कि ऐसा सवाल काहे दे दिया है कि ऐसा पूछता है, तो 70वीं बीपीएससी में सवाल जाके देखो पूछा हुआ है कि नंद के बाद कौन वंश था। ठीक है, तो पूछता है एकदम हलवा देगा, क्या करेगा, फुल टॉस देगा, बोल्ड करवा देगा या कैच आउट करवा देगा, समझ गया? तो फुल टॉस गेंद को अच्छे से खेलना। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट आते हैं, किसके शासनकाल में, नेक्स्ट सवाल है 18 की, किसके शासन काल में भारत को स्वर्ण युग कहा जाता था? देखिए स्वर्ण युग की बात कीजिएगा तो किसी का यदि नाम नहीं याद रहे तो गुप्त राजवंश को याद रखिएगा। ठीक है, और गुप्त से जुड़ा हुआ कुछ गुप्त टाइप का नाम याद आएगा तो क्या करना, फिर गुप्त पे कहीं पे क्लिक कर देना, तो आंसर सही होने का 100% चांस है। ठीक है, तो 18 का सवाल है कि किसके शासन काल में भारत को स्वर्ण युग कहा जाता था? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, या फिर हर्षवर्धन को? तो 18 में क्या हो जाएगा? 18 में हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना होगा तो एंशियंट हिस्ट्री का वीडियो हम करवाए हुए हैं गुप्ता वंश का, तो गुप्ता वंश में जाके देखो, वहां पे चंद्रगुप्त द्वितीय हो, प्रथम हो, स्कंद गुप्त हो, सबके बारे में करवाए हुए, तो क्या कीजिएगा वहां से कर लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज और बता देते हैं, जो आपको हिस्ट्री वाला सेक्शन है खास करके बिहार वाला,
तो भाई साहब उससे आपको सवाल पूछता ही पूछता है। तो बिहार वाला सेक्शन किसी कीमत पे मत छोड़िएगा, यदि छोड़िएगा तो फिर क्या होगा कि क्वालिफाइंग करना टफ हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, डोमिनेट करता है बिहार वाला, ठीक है। तो बिहार को किसी सूरत में मत छोड़ना। चलो नेक्स्ट आते हैं कि किस विश्वविद्यालय को प्राचीन तक्षशिला कहा जाता है। तो देखिए तक्षशिला की बात कीजिएगा, थोड़ा सा रफ ऐसे मैप बना दें तो ये कश्मीर वाला क्षेत्र है, तो इधर जो पाकिस्तान है तो इधर गंधार वाला क्षेत्र पड़ता था, ठीक है। तो 19 में है कि किस विश्वविद्यालय को प्राचीन तक्षशिला कहा जाता है। तो 19 का आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, जो नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या कर दिया गया, नष्ट किया गया, नुकसान करवाया गया, ठीक है। तो उसी को प्राचीन तक्षशिला कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की। तो देखिए महावीर स्वामी जो थे, ठीक है, तो उनके तपस्या करने का कितना था, 12 वर्षों तक क्या किए, वो तपस्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सही आंसर हो जाएगा ए, 12 वर्ष, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग मध्यकालीन भारत इतिहास में चलते हैं। तो यहाँ पे है पहला सवाल कि शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखो 70वीं बीपीएससी का, देखो हम बार बार काहे सवाल को बोलते रहते हैं कि फलना एग्जाम में पूछा, इसलिए बोलते हैं ताकि तुमको समझ में आए कि जो चीज़ बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हवा में हम हवाई बात बता रहे हैं, ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो वो पूछा हुआ था कि उसके बारे में 70वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स में, ठीक है। तो आप जाके देखिएगा, चेक कीजिएगा स्वयं से, तो आपको खुद पता चलेगा कि बात सही है या झूठ है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीज़ महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ होगा ना। और देखो हम बार बार जैसे कि गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा रहे थे, तो हम बोल दिए गया का नाम चेंज हो गया, गया जी हो गया, काहे कि उससे संबंधित चीज़ को पूछता है। तो शेरशाह सूरी है तो जरूरी नहीं शेरशाह सूरी, हो सकता है उसके मकबरा के बारे में पूछ दे, उसके द्वारा बनाया गया जो सड़क था उसके बारे में पूछ दे, तो फिर क्या होगा, वहाँ नहीं पढ़े रहिएगा तो फिर हिस्ट्री के नाम पे वहाँ पे फटाका लेके शहीद होइएगा, ठीक है। और बाकी छात्र क्या करेगा, 360 डिग्री कवरेज करेगा तो करके निकल जाएगा। तो यहाँ पे है कि शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए 21 का क्या हो जाएगा, जो सासाराम है तो सासाराम में हुआ था, ठीक है। जो सासाराम वाले रहने वाले होंगे तो कोई बात नहीं, नहीं भी रहने वाले होंगे तो भी टेंशन नहीं है, मोबाइल तो आप गूगल करके चेक कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था। तो देखो शेरशाह सूरी के बारे में ये कहा जाता है कि जो शेरशाह सूरी है ना, तो वो बचपन में क्या करता है कि बचपन में ही थोड़ा वो तेज तर्रार रहता, तो बाद में क्या करता है, एक शेर का शिकार कर लेता है, सच्चाई झूठ पता नहीं, मगर कहता है कि उस शेर को मार देता है, इसीलिए उसको शेर खां का उपाधि टाइप का चीज दिया गया हुआ था, ठीक है। तो 22 का आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था। तो 22 का हो जाएगा आपको जलाल खान, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी, जलाल खान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 23 में शेरशाह सूरी की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए शेरशाह सूरी की राजधानी की बात कीजिएगा तो 23 का हो जाएगा आपको दिल्ली, ठीक है। क्या हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो देखो शेरशाह सूरी जो है तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो कालिंजर है ना, तो कालिंजर में क्या हुआ था, वहां पे घेराव डाले हुए थे, तो बारूद उरूद लगाए हुए थे, ठीक है। तो बारूद के ढेर पे बैठ के क्या कीजिएगा, सिगरेट बीड़ी फूकिएगा तो यही होगा। तो वहां पे जैसे ही लगाया तो पता चला कि इसको स्वयं को नुकसान कर गया, बाद में शरीर उरीर जल जाता है, ठीक है। इन्फेक्शन वगैरह से क्या होता है, रास्ते में फिर आपको ये मर जाता है, ठीक है। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु की बात कीजिए तो इसका कहाँ मृत्यु होता है, तो इसका हो जाता है कालिंजर में। कहाँ हो जाता है, कालिंजर में, ठीक है। एक किला को घेरा हुआ था, गया हुआ था युद्ध करने के लिए, तो फिर वहां पे क्या हो गया कि निकल पड़ा। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्रा को किसने उजाड़ा। तो देखो पाटलिपुत्रा को उजाड़ने के बाद करेगा तो क्या बार बसा क्या बार उजड़ा, ठीक है। खास करके ये तब आपको बर्बाद होता है, आप लोग को पता होगा 712 या 32, थोड़ा चेक कीजिएगा। तो इस टाइम में क्या होता है, जो सिंधु वाला क्षेत्र है, सिंधु नदी वाला क्षेत्र है, जिधर वर्तमान का जो पाकिस्तान है, ठीक है। तो उस वाले क्षेत्र में ना एक शासक रहते थे, ठीक है। तो उनके बारे में ये बोला जा रहा था कि वो क्या करते थे, जो अरब से जो व्यापारी आता था तो उससे जबरदस्ती कर वसूलता था, दबंगई दिखाता था। तो ऐसे ही अरब व्यापारी देखता रहा, एक दिन मूड खराब हुआ, क्या हुआ, इस पे आक्रमण कर दिया। तो जब से मुस्लिमों का आक्रमण होता है भारत में, तो उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, मोहम्मद गोरी हो, मोहम्मद कासिम हो, फिर खिलजी हो,
ठीक है। तो बहुत सारा अलाउद्दीन खिलजी हो, बहुत सारा आते जाते रहता है। तो इसी क्रम में आपको बिहार में भी प्रवेश होता है, तो बिहार में बख्तियार खिलजी आता है। ठीक है। तो बख्तियार खिलजी के बारे में ये कहा जाता है कि ये थोड़ा आपको धार्मिक टाइप का था। धार्मिक टाइप का मतलब कह दीजिए एकदम कट्टर मुसलमान था। ठीक है। ये हिंदू से जुड़ा हुआ चीज जो भी मिलता, चाहे मंदिर हो फिर आपको क्या नाम है उसका, जो मूर्ति हो, हर चीज को ध्वस्त किया, नुकसान किया। एकदम आप कह सकते हैं कि कट्टर, बहुत ज्यादा ही निरंकुश टाइप का था। ठीक है। बर्बर था, असभ्य था, जाहिल कह सकते हैं। ठीक है। तो इस टाइप का आदमी था। तो ऐसा आदमी से क्या आशा कर सकते हैं? ये तो जहाँ पे जो मिलेगा क्या करेगा, उसको वहीं पे नुकसान कर देगा। तो 25 का आपको क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा बख्तियार खिलजी। और ये बख्तियार खिलजी वही है जो नालंदा विश्वविद्यालय को नुकसान किया था, पूरा आग लगा दिया गया हुआ था। ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या था इसके, बख्तियार खिलजी के बारे में एक कहानी भी है, पता नहीं सच्चाई है कि झूठ है, कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो शिक्षक थे, ठीक है, तो उनको खबर मिला कि बख्तियार खिलजी क्या हो गया था, बीमार हो गया था। तो क्योंकि वो टीचर था, तो भाई टीचर है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि उसको उर्दू नहीं आता, कि जापानी नहीं आता, कि चाइनीज नहीं आता। ठीक है। तो वो कलमा का भी उसको समझ में रहता है, और उसको गीता का भी, और क्या नाम है, बाइबल का भी। तो कुरान का कोई आयत के बारे में बोला गया। ठीक है। तो ये जाके उस व्यक्ति को बोलता है, बख्तियार खिलजी के आदमी को, कि भाई कुरान का वो आयत यदि वो पढ़ लेगा तो उसको क्या हो जाएगा कि उसका बीमारी ठीक होगा। तो बख्तियार खिलजी कुरान का जो जिस आयत के बारे में बोला वो पढ़ता है, और उसका तबीयत खराब ठीक हो जाता है। तो बख्तियार खिलजी को तकलीफ ये होता है कि एक गैर मुस्लिम होके उसको कुरान का इतना समझ है। ठीक है। और हम मुस्लिम होते हुए हमको समझ नहीं है। तब अब जाहिल रहेगा तो पढ़ने के लिए कहाँ से आएगा? ठीक है। या समझ कहाँ रहेगा? जो पढ़ेगा उसी को समझ में आएगा। तो बस इसी चीज से क्रोधित होकर बख्तियार खिलजी क्या करता है, पूरा नालंदा विश्वविद्यालय को फूंक देता है। ठीक है। वहां पे आपको लाखों करोड़ों पुस्तक था, सारा का सारा धुआं धुआं कर दिया। ठीक है। कुछ भी उसका अवशेष बचा नहीं। तो इस टाइप का इसका सनक था। नेक्स्ट है कि बख्तियार खिलजी ने किस विश्वविद्यालय को नष्ट किया? तो जो नालंदा में विश्वविद्यालय था। ठीक है। तो 26 का क्या हो जाएगा, ए, नालंदा का विश्वविद्यालय। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में मुस्लिम शासकों की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, अब बिहार के बारे में ये कहा जाता है कि जो आपको अकबर था, ठीक है, जो अकबर था, तो अकबर के समय में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा रिश्ता खराब होने लगता है। तो फिर अकबर भी क्रोधित होकर क्या होता है कि बिहार में एंट्री करने का कोशिश करता है। ठीक है। तो चीजें तब से ही क्या होता, तब से ही खराब होता। तो 27 का आपको क्या हो जाएगा, 27 का हो जाएगा कि 1193 में क्या होता है, 1193 में मुस्लिम शासकों का बिहार में प्रवेश होता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि किसने बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाया? तो देखिए, बिहार के बारे में आपको एक बात बताते हैं। बिहार में जो मगध वाला क्षेत्र था, ठीक है, जब तक गुप्ता राजवंश था तब तक को तो पूरे विश्व में किसी शासक में इतना डेयर नहीं था। ठीक है। कि बिहार या फिर मगध वाले एम्पायर की तरफ देखे भी, क्योंकि अब अशोक जैसा शासक था। ठीक है। जो जिसके बारे में ये कहा था कि जो पटना में आपको जो गाय घाट है, ठीक है, तो उसी के आसपास में एक कुआं है, अगम कुआं। ठीक है। तो उसके बारे में बोला जाता है कि वो अपने 99 भाई को काट के उसमें डाल दिया, उसके बाद शासक बना। तो जो आदमी इस प्रवृत्ति का होगा तो उससे अब कोई लड़ेगा तो समझ लीजिए क्या करेगा, वो खुद के मौत को दावत ही देगा। मगर बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे समय काल बढ़ता है तो फिर आपको जैसे कि वृद्ध रथ आया, तो ये सब क्या था, ये सब खाओ पकाओ था, तो ये सब कमजोर निकला, तो फिर चीजें खराब होने लगा। ठीक है। तो 28 का है कि किसने बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाया? तो 28 का क्या हो जाएगा, 28 का हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है। और इल्तुतमिश के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो दिल्ली में आपको जो कुतुब मीनार है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। ठीक है। भले उस पूरा नहीं कर पाया, आ, कोई काकी नाम था। ठीक है। तो उसी के याद में बनवाया हुआ था। तो उसका दामाद था इल्तुतमिश। ठीक है। तो बाद में इल्तुतमिश भी कुतुब मीनार को निर्माण करवाने में सहयोग करता। बाद का कुछ फ्लोर जो है, ठीक है, बाद में एक दो फ्लोर जो है शायद फिरोज शाह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। तो इल्तुतमिश के द्वारा क्या हुआ था, इल्तुतमिश क्या करता है, बिहार को दिल्ली में मिलाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं 29 में है, अकबर के समय में बिहार का गवर्नर कौन था? ठीक। यदि आप कभी दिल्ली जाने का आपको मौका मिलता है, ठीक है, यदि आप क्या नाम है, जो दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपको मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से यदि आप
इफ्को चौक वाले रूट में ट्रेवल कीजिएगा, ठीक है, तो आपको लेफ्ट साइड में यदि आप नोटिस कीजिएगा तो आपको कुतुब मीनार दूर से दिख जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि अकबर के समय में बिहार का गवर्नर कौन था। तो देखो अकबर के बारे में ही बोले कि अकबर को क्या होता है कि अकबर के साथ बाद में जो बिहार का शासक था थोड़ा उसको चैलेंज कर देता है, तो फिर अकबर दिल्ली से क्या होता है कि दिल्ली से आता है बिहार में प्रॉपर यहाँ पे युद्ध करता है और यहाँ पे क्षेत्रों को जीत लेता है। ये सारा का सारा यदि आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो जो बिहार स्पेशल वाला हिस्ट्री का हम वीडियो दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए हिस्ट्री से हम बार बार कह क्यों रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री का शायद ही कोई सेक्शन है जो हम छोड़े हैं, ठीक है। एक एक वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल में करवाए हुए हैं, आप जाके देख लीजिए तो हमको लगता है सबसे ज़्यादा हिस्ट्री का ही वीडियो आपको मिलेगा। ठीक, तो हिस्ट्री का जो भी करवाए यदि आप कर लीजिए तो हिस्ट्री से आपका सवाल नहीं छूटेगा। तो आपको 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 29 का सही आंसर हो जाएगा मानसिंह। देखो ये मानसिंह जो है तो वर्तमान का जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो आप लोग राजस्थान के बारे में जानते होंगे कि राजाओं का भूमि है, ठीक है। तो वहाँ पे चित्तौड़गढ़, भानगढ़, भरतपुर और अलवर और बहुत सारा जगह है, ठीक है। तो वो सब जैसे मेवाड़ वगैरह वो सब पूरा कह दीजिए राजपूताना एरिया था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं बिहार पर मुगलों का अधिकार कब हुआ। तो 30 का आपको क्या हो जाएगा कि 1556। कितना हो जाएगा, 1556। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास में। तो बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया, ठीक है। देखो हाल फिलहाल तो नहीं कहेंगे, मार्च बीता हुआ 2-3 महीना हो गया है, ठीक है। तो मार्च में आप लोग को पता है कि कितना 12 या 22 मार्च के समथिंग के आसपास बिहार दिवस है, ठीक है। तो देखिएगा, तो बिहार दिवस है तो आपको क्या कीजिएगा, जो बिहार दिवस है ना तो इसके कारण आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा बिहार का उत्पत्ति पढ़ लीजिएगा। और बिहार का उत्पत्ति आपको कहाँ से मिलेगा, जो बिहार का इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो हम दिए बिहार स्पेशल में, तो आप वहां से कर लीजिएगा, ठीक है। तो बिहार से क्या सवाल है कि बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया। तो बिहार को बंगाल से कब अलग किया, आप लोग को पता होगा ब्रिटिश के बारे में, अंग्रेज के बारे में। जो वर्तमान का जो बांग्लादेश है, ठीक है, तो जो वर्तमान का बांग्लादेश है तो वो था नहीं, वो पूरा का पूरा क्या कहलाता था, बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो अंग्रेज क्या किया कि 1905 में ये कह के बंगाल का विभाजन कर दिया कि प्रशासनिक स्तर पे हमको दिक्कत होता है, पुलिस उलिस क्योंकि क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इसीलिए क्या किया कि हिंदू मुस्लिम को अलग बांट दिया, क्यों, ताकि ना हिंदू मुस्लिम साथ रहेगा, ना वो अंग्रेज का विरोध करेगा, ना भारत आज़ाद होगा, ठीक है। तो यही है फूट डालो और राज करो नीति। ठीक, तो 1905 में आपको ये चीज किया गया हुआ था। तो 31 का क्या हो जाएगा, 31 का हो जाएगा 1912, ठीक है। तो 1905 में किया गया, तो उस टाइम में तो पहले बंगाल को दो भाग में बांटा, ठीक है। बंगाल को बांटा तो फिर विरोध हुआ, ठीक है, विरोध हुआ तो फिर दिल्ली दरबार लगा 1911 में, ठीक है। तो फिर बाद में बोला कि ठीक है ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, अब चीजों को सामान्य कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जगह 1912। नेक्स्ट है बीपीएससी का सबसे फेवरेट आदमी, ठीक है, यानी कि फेवरेट आदमी का तात्पर्य हो गया बीपीएससी को गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रेम है और होना भी चाहिए। गांधी जी से हर बार सवाल आता ही आता है, निश्चित रूप से आता है, 2 से 3 सवाल आता है, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह आप किसी बीपीएससी को उठा के देख लीजिए, चंपारण सत्याग्रह से एक सवाल आएगा, ठीक है। तो आपको सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो आप सबको सर्वत्र ज्ञान है कि 1900 क्या होता है कि 1917 में आपको चंपारण सत्याग्रह होता है। आप लोग पूरा कहानी जानते होंगे, यदि नहीं जानते थोड़ा सा बता देते हैं। जो राजकुमार शुक्ल जी थे तो वो क्या होते हैं, आपको जाते हैं, ठीक है, दिल्ली, और उधर फिर क्या होता है कि उनको गांधी जी से मुलाकात होता है, फिर चीजें पूरा उनको बताते हैं कि बिहार में 3 कठिया प्रॉब्लम है, ठीक है, कि 20 कट्ठा जमीन में क्या कीजिएगा कि आप 3 कट्ठा जमीन में नील का खेती कीजिएगा और बाकी में जो फसल उपजाना है वो उपजाइए। तो इससे क्या होता था कि खेत बंजर होता था, और यदि आप इस चीज से निकलना चाहते हैं तो बदले में क्या करना पड़ता, अंग्रेज को आपको उल्टे मुआवजा देना पड़ता, ठीक। तो यहाँ का जो चंपारण जो है तो वहाँ का किसान सब बहुत ज्यादा परेशान था। ऐसा नहीं कि चंपारण में ही था, आपको और भी क्षेत्र में था, ठीक, मगर ये ज्यादा हाईलाइटेड था। तो फिर गांधी जी जब 1915 में क्या होते हैं, 1915 में गांधी जी भारत आते हैं साउथ अफ्रीका से, तो फिर आपको धीरे धीरे क्या करते हैं, राजनीति में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी। और चंपारण सत्याग्रह
से एक चीज और याद रखिएगा, वैसे सवाल है ही कि चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण आप लोग को अभी तुरंत बताएं कि क्या था। जो नील वाला खेती होता है ना, नील की खेती, तो नील की खेती को लेके ही प्रॉब्लम चल रहा था। ठीक, नेक्स्ट है कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ कौन था। तो देखो चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ बहुत लोग था, जैसे कि राजकुमार शुक्ल साहब तो बुलाए ही थे। ठीक है, राजकुमार शुक्ल साहब बुलाए हुए थे। इसके अलावा जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू, ठीक है, उनके नाम पे ही आपको पटना में जो राजेंद्र नगर टर्मिनल है तो प्रसाद जी के ही नाम पे है। ठीक है, इसके अलावा महादेव देसाई जी भी थे। ठीक, तो 34 का क्या हो जाएगा, 34 का आपको हो जाएगा डी, यानी कि सभी का सही सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 1857 की क्रांति में बिहार में किसने नेतृत्व किया। देखो हाल फिलहाल में क्या हुआ कि आप लोग को पता होगा कि लगभग 22 अप्रैल के आसपास क्या होता है, जो कश्मीर में जो आपको पहलगाम है वहां पे आतंकवादी हमला होता है। ठीक है, तो आतंकवादी हमला होने के बाद आप लोग सुने होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। तो उससे पूर्व में देखिएगा ना, जो बिहार है ना, तो बिहार का पटना, तो पटना में आपको क्या हुआ कि जो वीर कुंवर सिंह जी हैं, तो उनके सम्मान में क्या हुआ था कि एरोप्लेन शो हुआ था। ठीक है, लोगों का ये भी कहना है कि एक्चुअली सेना क्या कर रहा था, सेना वहां पे क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। ठीक है, तो हो सकता है आपसे इससे सवाल पूछे। तो 1857 की क्रांति में बिहार के नेतृत्व किसने किया था। तो पहला नाम तो आप क्या कीजिएगा, 35 में पहला नाम क्या कीजिएगा, वीर कुंवर सिंह जी का ही नाम टिक कीजिएगा। ठीक है, दूसरा ये कि वीर कुंवर सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखो वीर कुंवर सिंह जी जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था जगदीशपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गांधी जी की पहली बार बिहार कब आए। तो गांधी जी बिहार में पहली बार कब आते हैं, गांधी जी आपको बिहार में पहली बार 1917 में ही आते हैं। और गांधी जो इतना बड़ा नाम बना तो वो बिहार का देन है कि गांधी को इतना बड़ा पहचान मिला। ठीक है, और इसी टाइम में क्या होता है, जो हमारे देश के जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनको क्या हुआ, इनको बापू का बापू नहीं, इनको शायद महात्मा का उपाधि देते हैं। ठीक है, और जब रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम ले ही लिए तो एक चीज और याद रखिएगा, जो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी के वर्तमान के जो चेयरमैन साहब हैं, नाम उनका नहीं याद आ रहा, तो उनको नाइटिंगेल का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ब्रिटेन में। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा, नाइटहुड का पुरस्कार जो क्या नाम है इनका, रविंद्रनाथ जी को मिला हुआ था, आप थोड़ा उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं गांधी जी पहली बार बिहार कब आए। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट आते हैं बिहार में जेपी मूवमेंट। तो जेपी जी, जयप्रकाश नारायण जी का नाम सुने होंगे। एक नारा भी था, ठीक है, कि बंद करो भ्रष्टाचार की आ रहा जनता सरकार। ठीक है, इस टाइप का कुछ सुने होंगे, तो वो जेपी मूवमेंट था। और वर्तमान में जो बिहार के जो क्या नाम है मुख्यमंत्री हैं, चाहे नीतीश जी हैं, इससे पूर्व में लालू यादव थे, या फिर रामविलास पासवान जी जो नेता हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा जेपी मूवमेंट का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो 38 का आपको क्या हो जाएगा, 38 का हो जाएगा 1974। ठीक है, और 1974 में क्या था, जो एक्चुअली इसका क्या नाम है, जो हमारे देश की पूर्व में प्रधानमंत्री रह चुकी है इंदिरा गांधी जी, तो इंदिरा गांधी जी का उस टाइम में रेजिम था, उनका सरकार था, तो उनके अगेंस्ट में ही ये सारा चीज चल रहा था। और इससे एक चीज और याद रखिएगा कि हाल फिलहाल में आपको 25 जून बीता है। ठीक है, 25 जून बीता, और 25 जून को क्या मनाया जाता है, संविधान हत्या दिवस। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखिएगा। इमरजेंसी से आपको क्या करेगा, इमरजेंसी से आपसे सवाल पूछ लेगा इस पे, तो सवाल ऐसे कर करके क्या करता, फ्रेम करता। जरूरी नहीं कि पॉलिटी का बात हुआ तो पॉलिटी से, आपसे हिस्ट्री पे भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है। तो देखो बिहार के पहले मुख्यमंत्री, तो 39 का क्या हो जाएगा, 39 का हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। देखो राजेंद्र बाबू की बात कीजिएगा तो राजेंद्र बाबू का जन्म कहाँ हुआ था, राजेंद्र बाबू सिवान के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कला एवं संस्कृति। तो कला एवं संस्कृति में देख लो, पहला सवाल क्या है, यानी कि 41वां, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है। ठीक है, तो यदि आप मिथिलांचल के नाम सुने होंगे, जो उत्तरी भारत है, ठीक है, जो नेपाल वाला क्षेत्र है ना, उससे आपको उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है, बिहार जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो बिहार है, तो बिहार में ही आपको ये मधुबनी दरभंगा वाला जो क्षेत्र है,
तो उधर ही मधुबनी आता है, ठीक है। तो मधुबनी पेंटिंग आपको मधुबनी से जुड़ा है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं ऊन नेत्र छऊ नृत्य किससे संबंधित है, ठीक है। देखो देखो ये सारा चीज आर्ट एंड कल्चर का हम क्यों जोड़े हुए हैं। यदि आप 17वीं बीपीएससी का मेंस का एग्जाम देखिएगा ना, तो मेंस के एग्जाम में आपको स्थानीय चीजों से, जो स्थानीय लोग तक बोलचाल वाला जो भाषा होता है, ठीक है, कहावत जो होता है, तो आपको उससे भी सवाल पूछा हुआ है। जैसे कि एक बताते हैं आपको, बाप का नाम सागपात, बेटा का नाम परोर, ठीक है। तो वो मैथिली भाषा में था, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि कुछ ऐसे ही कर करके कुछ कुछ जो कहावत होता है ना, ऐसा ऐसा चीज पूछता है। तो आपको क्या करना है, ये सारा चीज को ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। तो 42 का क्या हो जाएगा, 42 का हो जाएगा झारखंड की सीमा से। तो छऊ नेतृत्व किससे संबंधित है, झारखंड की सीमा। देखो मधुबनी पेंटिंग से एक चीज और याद रखना, हम कई बार बोले, एक बार फिर बोल देते हैं। जो हमारे देश की वित्त मंत्री है जिनका नाम है निर्मला सीतारमन जी, तो जो जब बजट वो प्रस्तुत करने गई थी, तो वो मिथिला पेंटिंग से बना हुआ उस पर कलाकृति किया गया हुआ साड़ी पहनी थी। और जो आपको मधुबनी की एक महिला जिसका नाम है दुलारी देवी, तो दुलारी देवी क्या की हुई थी, दुलारी देवी उसको गिफ्ट की हुई थी, ठीक है। और दुलारी देवी आपको मिथिला पेंटिंग की बहुत बड़ी हस्ती है, ठीक है। तो कभी मौका मिलेगा तो दुलारी देवी के बारे में पढ़िएगा, उनका भी जीवन बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण रहा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं कि छठ पूजा किससे संबंधित है। तो देखो छठ पूजा है तो क्या सूर्य पूजा से संबंधित है, चंद्र पूजा से है, विष्णु पूजा से है, या काली पूजा से। तो छठ पूजा में यदि आपको जाने का मौका मिला होगा, अवश्य गया, मिला ही होगा यदि बिहार में रहते हैं, ठीक है। तो सुबह में देखते होंगे कि सूर्य का क्या होता है, उदय होने का इंतजार करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 43 का क्या हो जाएगा, 43 का हो जाएगा ये सूर्य का पूजा, ठीक है। इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाता रहता, ठीक। नेक्स्ट आते हैं विद्यापति। तो देखिए विद्यापति किस भाषा के कवि थे। तो देखो विद्यापति जो है, आप लोग मिथिला देखो उनका तो कई था, मगर जो ये मिथिलांचल वाला क्षेत्र है ना, मैथिली है, ठीक है। तो मैथिली के ये ज्यादा थे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, मैथिली भाषा के ये कवि थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बिहार के सबसे बड़ा मेला कौन है। तो देखो अब मेला से याद आया, जो सोनपुर है ना, तो इस बार का जो बजट निकला है, तो बजट में सोनपुर में एक मंदिर है जिसका नाम है हरिहर बाबानाथ मंदिर, ठीक है। इसके बारे में हम कई बार बोले, फिर बोल रहे हैं। सोनपुर में एक मंदिर है जिसका नाम है हरिहर बाबानाथ मंदिर। आप इसको याद रखिएगा। जो आपको वाराणसी में विश्वनाथ उधर क्या है कॉरिडोर है ना, तो उसी के तर्ज पे विकसित करने की चर्चा की गई है। तो हो सकता है आपसे डायरेक्ट मंदिर का नाम दे और पूछ ले कि किस स्थान पे, ठीक। तो सोनपुर याद रखिएगा। और सवाल है कि बिहार का सबसे बड़ा मेला, तो आप लोग सोनपुर मेला का नाम सुने होंगे, जो कि क्या होता है कि आपको वहाँ पे पशुओं का मेला होता है, ठीक है। जो अक्टूबर नवंबर वाला जो टाइम होता है, उसी टाइम में आपको मेला लगता है। तो बिहार में आप क्या कीजिएगा, हाजीपुर से एक स्टेशन मूव कीजिएगा आगे, ठीक है। तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर ऑटो से भी जा सकते हैं। वहाँ पे सोनपुर में क्या होगा, वहाँ पे फील्ड है, वहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हैं, मेला देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 का हो जाएगा बी। यहाँ पे आपको हर प्रकार का पशु मिल जाएगा जो अलाउ है, ठीक है। सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा बैन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सोनपुर मेला किस जिले में लगता है। तो देखो जो क्या नाम है, हाजीपुर जो है, ठीक है। हाजीपुर और आपको जो पटना है, ठीक है। तो बीच में आपको गंगा नदी है जिसपे गांधी सेतु पुल है, ठीक। तो ये आपको आ जाता है किसमें, सोनपुर जिला में, ठीक है। किस में आता है, सोनपुर जिला में। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है। तो देखो बिहार में सबसे ज्यादा कौन भाषा बोला जाता है, एक तो भोजपुरी है, दूसरा मैथिली है, तीसरा मगही है, चौथा अंगिका है, ठीक है। तो 47 का क्या हो जाएगा, जो भोजपुरी है, ठीक है। तो भोजपुरी आपको सबसे ज्यादा बोला जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बिहार का राजकीय गीत कौन सा है। तो बिहार का राजकीय गीत की बात कीजिएगा तो बिहार गौरव गान, ठीक है। क्या है, बिहार गौरव गान। कभी फुर्सत मिले तो गूगल कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, उसके बाद सुनिएगा। नेक्स्ट आते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी किस स्थान को तीर्थ मानते हैं। तो बोध गया तो पहला ही ऑप्शन में, ठीक है। 49 का क्या है, पहला ऑप्शन में बोध गया, तो बोध गया तो टिक मार देना। दूसरा है राजगीर, तो राजगीर भी है। वैशाली भी है, यानी कि 49 का क्या हो जाएगा, 49 का डी, यानी कि सभी का सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की खोज किसने की थी।
तो विक्रमशिला से आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जो आपको जो भागलपुर वाला क्षेत्र है ना, तो भागलपुर में आपको वहाँ पे सिल्क जो होता है जिसको रेशम कहते हैं, तो उसका साड़ी बहुत फेमस वहाँ का है। ठीक है, तो यदि कभी पूछ ले साड़ी के बारे में तो भागलपुर को याद रखिएगा। भागलपुर में आपको सिल्क का साड़ी बहुत ज्यादा बनता है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की खोज किसने की थी? तो 50 का आपको क्या हो जाएगा? 50 का हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। आप जब सिंधु घाटी सभ्यता की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कनिंघम साहब के बारे में पढ़ते हैं कि जो पुरातात्विक विभाग था, जिसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं, ASI, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आप बोलते हैं। तो उस टाइम में तो भारत जैसा चीज नहीं है कहिए, क्योंकि हम लोग आजाद थे नहीं, ब्रिटिश का क्या थे, गुलाम थे। तो गुलाम भारत में ही क्या हुआ था कि उस टाइम में भी था। तो उसके कर्ता धर्ता कौन थे? यही अलेक्जेंडर कनिंघम साहब थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बिहार में प्रथम रेल कब चली? तो देखो ये सवाल जल्दी जनरली नहीं पढ़ा था आदमी, आपको भारत के बारे में पता होगा, ठीक है, कि भारत में कब ट्रेन चला था, आपको पुणे थाने क्या होगा कि ये मुंबई आपको याद होगा। ठीक है, अब बाकी बिहार या फिर स्थानीय वाला पूछे तो यहाँ पे थोड़ा क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको फंसा सकता है, समझ गए। तो 51 का क्या हो जाएगा? 51 का हो जाएगा 1862। कितना हो जाएगा? 1800। देखो कमाल का चीज देखो कि तुमको ऑप्शन में क्या किया कि ऑप्शन में पहला ही 1853 दिया। ठीक है, और थोड़ा यदि सवाल को गौर से नहीं पड़ेगा तो 1853 मार देगा और आपका क्या हो जाएगा कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस शासक के काल में पटना महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बना था? देखो जो मगधा एम्पायर था ना, जो वर्तमान का जो पटना वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो वो तो क्योंकि राजधानी कहलाता था, तो जो मगध था, मगध शुरू से ही क्या था, शुरू से ही अच्छे कंडीशन में था। उसके पीछे कारण था, आपको गंगा नदी जो है, तो इसका जो क्या होता है, इसका जो मैदानी वाला जो क्षेत्र है तो वो आपको बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, यानी कि उपजाऊ होता है, नदी के द्वारा हर साल नया नया मिट्टी लाता है, तो वहाँ पे कृषि कीजिए तो आपको बहुत ज्यादा फसल देगा। ठीक, इसके अलावा राजगीर वाले क्षेत्र में पहाड़ था, तो ये बहुत ज्यादा। उसके अलावा उधर आपको सोनपुर में देख लीजिए, उधर सोन नदी है। ठीक है, तो मगध वाला क्षेत्र शुरू से ही क्या था, समृद्ध था। ठीक, तो 52 का क्या हो जाएगा? 52 का हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के टाइम से क्या हुआ कि ये महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र बन गया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, मगध का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो देखो 53 का क्या हो जाएगा? 53 का हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। देखो चंद्रगुप्त मौर्य को कहने के पीछे कारण ये है कि जब जो मौर्य एम्पायर आता है, ठीक है, जब जो मौर्य एम्पायर होता है, तो वर्तमान का जो आप लोग देख रहे हैं अफगानिस्तान, ठीक है, तो कंधार से लेके आपको इधर जो ये असम वाला क्षेत्र है इधर, और दक्षिण में आप आइएगा तो जो ओदंतपुरी है, ठीक है, यानी कि जो ये कर्नाटका और आंध्रा वाला जो क्षेत्र है, इसका अंतिम वाला छोर, तो यहाँ तक तो कहा यह भी जाता है कि मगधा एम्पायर से ज्यादा बड़ा भारत क्या हुआ, कोई उतना बड़ा निर्माण करने का किसी शासक में क्षमता नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए अशोक को अशोका द ग्रेट कहा जाता, महान कहा जाता। ठीक है, और बाद में उनके द्वारा बहुत सारा सुधार कार्य भी करवाया गया, और क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज के ही थे अशोक। ठीक, और एक चीज आप लोग को पता ही होगा कि भारत का जो स्तंभ चिन्ह है, ठीक है, तो उस पे भी अशोक स्तंभ भी है। ठीक है, तो चलिए, तो कि यहाँ पे आते हैं, मगध का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। किस से? मौर्य वंश से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बिहार में आर्य कितनी शताब्दी में आए? तो देखो जब एंशियंट हिस्ट्री हम पढ़ा रहे थे, तो एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम लोग पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ते हैं, फिर मेजोलिथिक के बारे में पढ़ते हैं, मेजोलिथिक के बाद नियोलिथिक के बारे में पढ़ते हैं, नियोलिथिक के बाद हम लोग पढ़ते हैं सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन के। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वैदिक एरा के बारे में। अब वैदिक एरा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं लेटर वैदिक एरा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। तो जो ये वैदिक एरा है, तो वैदिक एरा में ही क्या हुआ? आर्यन आया। और आर्यन से एक बात आप लोग को एक चीज हम क्लियर करवाते हैं, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, उनका ये कहना है कि जो वेद है या फिर रामायण है या फिर गीता है, ये बहुत ज्यादा ही पुराना पुस्तक है। ठीक है,
मगर आप यदि इसका समय काल निकलवाइए तो सिंधु घाटी सभ्यता इससे भी पुराना है। और जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है, जो 4 वर्ण का बात कहा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ठीक है। तो आप देखिए ब्राह्मण की उत्पत्ति की बात कीजिए तो वैदिक काल में होता है, और वैदिक काल से पूर्व में ही क्या था, भारत में आपको मानव का साक्ष्य था, लोग रहते थे, सामान्य जीवन जीते थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हो जाता है, ठीक है। तो बाकी आप क्या कर सकते हैं, आप तथ्यों को देख के आप पता कर सकते हैं। और आर्यंस के बारे में ये कहा था, आर्यंस एक्चुअली जो आप वेद की बात कर रहे हैं या फिर ये रामायण या फिर महाभारत, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सारे ब्राह्मण से क्या हुआ, प्रभावित चीजें था, ठीक है। ब्राह्मण का ही विचारधारा था कि जो ब्रह्मा था, तो ब्रह्मा के शरीर के 4 अंगों से क्या होता है, मुख से ब्राह्मण का, फिर भुजा से क्षत्रिय का, उसके बाद पाँव जो होता, जो जंघा कहते हैं, उससे वैश्य का, और उसके बाद जो पाँव का नीचे वाला सेक्शन होता है, उससे शूद्र का उत्पत्ति होता है। तो देखो जब जो ब्रह्मा का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, उससे पूर्व ही भारत में क्या था, उससे पूर्व ही भारत में सिंधु घाटी सभ्यता था, ठीक है। तो कहीं न कहीं आप देखिएगा तो अब इसमें यदि एविडेंस का कमी है, ठीक है, एविडेंस का कमी है, मगर यदि इसको क्या किया जाए, इसको यदि जीरो कार्बन डेटिंग पे आप चेक कीजिएगा, एक एक तथ्य को पढ़िएगा, तो आप पाइएगा कि ये जो विचारधारा है कहीं न कहीं क्या है, एक ढकोसला है, खोखला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बिहार शब्द की उत्पत्ति। तो देखो इस चैनल का क्या नाम है, इस चैनल का नाम है बिहार कंपटीशन, ठीक है। तो जो ये बिहार शब्द है ना, तो बिहार एक्चुअली, बिहार को क्या कहते हैं, आवास यानी कि मठ कहते हैं, ठीक है। तो इस बिहार का ओरिजिनल नाम यही है, बिहार, ठीक है। बाद में जैसे जैसे क्या होगा कि वो नहीं कह के क्या कहने लगा, बो, यानी कि हो गया बिहार, ठीक है। तो ये 55 का क्या सही आंसर हो जाएगा, ए, बिहार। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अंग्रेज ने बिहार में नील की खेती के लिए किसे मजबूर किया। तो स्वाभाविक है, समाज का जो सबसे निचला वर्ग होगा तो उसी को आप ज्यादा कष्ट दे सकते हैं। किसी राजा उजा के साथ टकराइए तो क्या होगा कि फिर वो वहीं पे आपको टंगवा देगा सैनिकों के द्वारा। तो 56 का क्या हो जाएगा, 56 का हो जाएगा किसान, ठीक है। क्या हो जाएगा, किसान। देखो जमींदार से टकराता नहीं, क्योंकि वो सामंत था, ठीक है, फ्यूडल था, ज्यादा कीजिएगा तो जमीन उमीन किसी को बेच बाच देगा, फिर सारा आप वहां पे क्या कीजिएगा, अपना शासन प्रशासन चलाते रह जाइए। नेक्स्ट है कि अंग प्रदेश की राजधानी कहाँ थी। तो देखो वर्तमान का जो मुंगेर है, ठीक है, जो मुंगेर है, मुंगेर के अलावा जो भागलपुर वाला एरिया है, तो उस एरिया में आपको अंग था, ठीक है। और अंग का राजधानी कहाँ था, चंपा, ठीक है। अंग का राजधानी कहाँ था, चंपा। तो 57 का क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। ये सब देखिए, ये सब सारा हम बार बार यही कहते रहते हैं कि जब तक आपका थ्योरी नहीं होगा, हम जब 71वीं बीपीएससी के लिए पहला वीडियो बनाए थे, और इसके अलावा हम जल्दी एमसीक्यू करवा नहीं रहे थे, ऐसा नहीं था कि मेरे पास कंटेंट नहीं था, ठीक है। हम एमसीक्यू नहीं करवा रहे थे कि हमको एक चीज़ का डर लग रहा था कि यदि छात्र को हम थ्योरी नहीं देंगे और एमसीक्यू करवाएंगे और कभी उसको प्रॉब्लम होगा तो वो कहाँ से क्या करेगा, चीज़ों को पढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या किए, पहले आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री का वीडियो करवाए हैं, ठीक है। 2 से 3 महीना हमको भी लगा, और उसके बाद जाके अभी हम आपको एमसीक्यू करवा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो एमसीक्यू करवाना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। 10 साल 20 साल का क्या किया जाएगा, सवाल लाया जाएगा, आपको प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट है कि पटना में संग्रहालय की स्थापना कब हुई। तो देखिए 58 का क्या हो जाएगा, 58 का हो जाएगा 1925। और 1925 से एक चीज याद रखना, पटना में आपको जो पटना मेडिकल कॉलेज है, जिसको पीएमसीएच कहते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा मोबाइल पे गूगल कीजिएगा पीएमसीएच को, जो अशोक राजपथ है ना, आपको उसी रोड में है शायद, ठीक है। तो अशोक राजपथ में ही है, तो जो अशोक राजपथ है उसी में। तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा इसको सर्च कीजिएगा। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वहाँ पे एक बच्ची का क्या हो गया था, एक बच्ची का इलाज को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा था, और बच्ची कोई और नहीं थी, जो मुजफ्फरपुर है ना, तो मुजफ्फरपुर में एक घटना हुआ था, ठीक है। तो उसको लेके बहुत ज़्यादा चर्चा में था, और क्योंकि 1925 में उसका स्थापना है और अभी आपको 2025 चल रहा, तो आप थोड़ा सा ईयर जोड़ के देखिएगा। शताब्दी से चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, ठीक है, सारे संस्थान को बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, तो हो सकता है आपसे स्थापना दिवस पूछ ले। इससे पूर्व देखिएगा तो पटना कॉलेज का स्थापना पूछा हुआ था, ठीक है। तो आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं 59वां सवाल है कि कर्नाट वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था। तो 59 का क्या हो जाएगा, 59 का हो जाएगा नान्यदेव, नान्यदेव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि किस स्थान को बौद्ध ने अंतिम
वर्षावास के रूप में चुना था। देखो वर्षावास क्या होता था, जैसे कि भर साल क्या किया, भर साल काम कर रहे हैं, जब बारिश का समय आया तो क्या किए, थोड़ा सा क्या किए, थोड़ा सा आराम कर लिए। यदि कोई कुछ गलती हुआ तो फिर वहां पे क्या होता था, एक्सेप्ट किया जाता था। तो बाद में जो भिक्षु होते थे, जो बौद्धिस्ट होते थे, ज्यादा जानकार लोग, तो फिर उसको उसको क्या करते थे, गाइड करते थे। ठीक है, तो 60 का क्या हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं बिहार में स्वतंत्रता, बिहार में आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन। देखो 60 सवाल करवा दिए हैं, अब बच गया 40 सवाल। ठीक है, तो इस 40 सवाल को हम क्या करते हैं, इस 40 सवाल को आप पीडीएफ ऑलरेडी हम भेज दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, बाद बाकी ये 40 सवाल अटेम्प्ट कीजिएगा। आई होप बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और प्रॉब्लम भी होगा तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, हम आपको इस वीडियो के तुरंत बाद क्या करते हैं कि आपको हम आंसर की, आप क्या करते हैं, आंसर की आपको हम अपलोड कर देते हैं। यदि कहीं पे आपको समस्या होगा तो क्या कीजिएगा, आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और देखिए फ्री में मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, और सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा है, साथ में आपको हम एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा सा आप ट्राई कीजिए, और कभी भी आपको प्रैक्टिस करना होगा तो देखिए 100 सवाल है, आप आराम से कहीं पे टेबल लगा के बैठ सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए देखो 2 घंटा का रहता है, तो तुम क्या करना, 1.5 घंटा समय दे देना, 1.5 घंटा में अटेम्प्ट करके देखना। उसके बाद पता चल जाए कितना सवाल बनता है या फिर नहीं बनता। जैसे कि नमक सत्याग्रह में बिहार में कौन सक्रिय हुए। ठीक, तो आप लोग क्या कीजिएगा, बाकी का सवाल कीजिएगा, और यदि नहीं बनेगा तो जैसा आप हमेशा क्या करते हैं, आप कमेंट करते हैं, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम बाकी आपको करवा देंगे, नहीं तो आप ट्राई करके देखिए, बन जाएगा। हमको नहीं लगता है कि इसमें, जैसे कि ये बिहार में सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिला कौन है, तो यदि क्या नाम होगा, यदि गया वाला क्षेत्र के बारे में सुने होंगे या फिर औरंगाबाद, तो वो वाले क्षेत्र में आप लोग आए दिन सुनते होंगे कि जैसे कि औरंगाबाद वाला क्षेत्र है ना, तो औरंगाबाद में आपको जो यादव कास्ट के लोग हैं वो, और जो मुसहर कास्ट के लोग हैं वो। ठीक है, तो वहां पे जमीन को लेके ना आए दिन विवाद होता रहता है। ठीक है, तो हर क्षेत्र में अलग अलग मामला है। ठीक, तो आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि उधर नक्सल वाला प्रभावित क्षेत्र ज्यादा, जैसे कि बिहार में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र। ठीक है, तो कभी आप बरौनी जाइए तो बरौनी का क्या होगा कि बरौनी का आप पूरी खाइए, कितना भी कोशिश कीजिएगा टूटेगा नहीं। ठीक, तो बरौनी में आप देखते होंगे कि उधर एनटीपीसी वाला आपको प्लांट बहुत बड़ा लगा, बहुत बड़ा। आप उस क्षेत्र एरिया में जाइएगा ना, तो आपको इतना ज़्यादा मतलब महकता रहता है, उसका जो डस्ट चीज़ रहता है। ठीक है, जो कचरा रहता है उसके वजह से। ठीक, बरौनी हो गया, बरौनी फ्लैग उसी के रेंज में आपको मिल जाएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, लाइक सब्सक्राइब तो बाद की बात है, आपको ये करना कि आप ये 100 सवाल अटेम्प्ट कीजिएगा, और हमेशा की तरह जैसे कमेंट करते हैं, आप कमेंट करके हमको बताइएगा कितना बना, कितना गलती हुआ, ताकि क्या हो कि इसमें हम और भी सुधार कर सके। ठीक।